बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पीछे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो थे हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 65% कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल इफ देयर आर 15 students, 1500 students in the school, then find how many students are not from मॉडल टाउन। स्कूल में जो है 65% तुलबा जो है मॉडल हाई स्कूल से हैं, ठीक है। तो कुल तुलबा जो है वो 1500 है। तो मालूम करके कितने तुलबा मॉडल टाउन से नहीं हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी वो हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स। कुल तुलबा कितने हैं हमारे पास, तो कुल तुलबा हमारे पास दिए हुए हैं 1500 स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने हैं, 1500। ये हम लिख देंगे 1500। इसी तरीके से मॉडल स्कूल स्टूडेंट्स, मॉडल स्कूल के तुलबा कितने हैं, तो वो है हमारे पास 65%, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है कि कितने तुलबा जो हैं वो जो है मॉडल टाउन स्कूल से नहीं है। यानी कि टोटल हमारे पास 1500 है और 1500 का 65% जो है मॉडल टाउन स्कूल से हैं। तो हमने क्या करना है, तो परसेंट में है तो मॉडल टाउन स्कूल, तो इसको परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉडल टाउन स्कूल के तलबा की तादाद फाइंड आउट कर। अब देखिए ये है परसेंट। अब देखिए परसेंट कितना है, 65%, क्योंकि 65% है और 65% इसे परसेंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 डिवाइड करा देंगे, ठीक है। ये परसेंट ख़त्म हो गई। अब देखिए क्योंकि 65% है कितने, 100% के, तो 65% को किसको, टोटल तुलबा के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मॉडल टाउन स्कूल के तालिब इल्म आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब 65 को किसके साथ, 15 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 65 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है, 975 आता है, ठीक है। कितना आता है, 975। अब ये जो है 975 है, ये मॉडल टाउन स्कूल से हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले परसेंट में हमारे पास दिए होते, हमने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इनको तादाद में कन्वर्ट कर दिया। 975 अब मॉडल टाउन स्कूल से हैं। टोटल तुलबा 1500 है। तो अब बाकी कितने बचेंगे, जो बाकी बचेंगे वो होंगे मॉडल टाउन स्कूल से नहीं तुलबा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन स्कूल से, तालिब इल्म जो कि मॉडल टाउन स्कूल से नहीं है। तो टोटल कितने, हम टोटल में से कितने मॉडल टाउन स्कूल के जो तालिब इल्म है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो तालिब इल्म है वो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं है, जो आंसर आएगा। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, जब 1500 में से 975 जाएगा तो देखें 975 जब जाएगा तो इसमें से कितना बचेगा, 525 तुलबा, ठीक है। कितने बचेंगे, 525 तुलबा जो होंगे वो मॉडल टाउन स्कूल से नहीं है। इसका यही आंसर आ जाएगा और यही चीज़ें हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है, यू आर मैथमेटिक्स क्लास 40 मिनट्स ड्यूरेशन इफ यूर टीचर स्पेंड 15 मिनट्स चेक कॉपी वर्क्स एंड रिमेनिंग टाइम्स टू कंप्लीट मैथमेटिक्स एक्टिविटी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखें अगर आपकी 40 मिनट की क्या है, रियाजी की क्लास है, आपके टीचर 15 मिनट जो है कॉपी चेक करते हैं और उसके बाद जो बाकी टाइम बता है वो रियाजी की सरगर्मी होती है, तो उसमें यानी कि वो रियाजी की सरगर्मी की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि 40 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन होता है। कितना लेक्चर, कितना है टोटल ड्यूरेशन, या लेक्चर थिएटर का ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, या वक्त क्या है, हम लिखेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन हम लिख लेंगे, ये आ गया ड्यूरेशन। अब देखें ड्यूरेशन या वक्त हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल हमारे पास है 40 मिनट्स, ठीक है। हमने क्या करना है, इसी 40 मिनट्स में ड्यूरेशन, या आपने उर्दू मीडियम में क्या लिखना है, वक्त लिखना है, ठीक है। ड्यूरेशन आ गया, ठीक है। 40 मिनट्स हैं टोटल। और जो उसने कॉपी चेक की, कॉपी चेक के लिए जो टाइम दिया उसने, हाँ, तो कॉपी चेकिंग के लिए कितना टाइम दिया उसने, कॉपी चेकिंग के लिए उसने लिया 15 मिनट्स, ठीक है। कितना लिया, 15 मिनट्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने परसेंटेज ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ हमने मैथ एक्टिविटी की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब मैथ एक्टिविटी की परसेंटेज हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रिमेनिंग टाइम जो था, अब देखिए 15 मिनट 40 मिनट्स में से निकाल लेंगे तो रिमेनिंग टाइम हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग टाइम क्या बचेगा, रिमेनिंग टाइम, ठीक है। टोटल टाइम जो हमारे पास है 40 मिनट से, 40 मिनट्स में 15 मिनट उसने कॉपी की चेक की, तो कितने मिनट से उसने कॉपी चेक की, अपना एक्टिविटी करेगा, मैथ की एक्टिविटी वो करेगा हमारे पास 25 मिनट्स की। अब देखिए ये चीज़ें तो हमारे पास आ चुकी हैं।
अब हमने क्या करना है, उसने कहा है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, एक 15 मिनट्स की कितनी परसेंटेज बनेगी और एक 25 मिनट्स की परसेंटेज कितनी बनेगी हमारे। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास बन जाएगा टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क। हमने फाइंड आउट करना है कॉपी चेक करने का वक्त फाइंड आउट करना है। अब कॉपी चेक करने का वक्त हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 15 मिनट, जो कि इससे पिछले मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि 15 मिनट था। ठीक है, अब देखें कॉपी चेक करने का वक्त कितना था, 15 मिनट। इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर, 15 मिनट तो है लेकिन इसकी परसेंटेज हमारे पास क्या बनेगी, तो परसेंटेज बनेगी 15 जो डिवाइडेड बाय टोटल जो वक्त था उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये हम परसेंट निकाल रहे हैं, किसकी, टाइम की परसेंट निकाल रहे हैं। अब देखें, अब ये टाइम की परसेंट आ रही है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो 100 के साथ डिवाइड करते हैं। परसेंटेज को जब वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड करते हैं, अगर हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी, देखें 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 2 2 2 आ जाएगा, 2 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 25 आता है, 5 आ गया। इसी तरीके से 5 1 1 और इसी तरीके से 2 आ से लगा 75 आ जाएगा। 75 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास अब मजीद ये डिवाइड हो सकता है तो इसको हम मजीद डिवाइड करेंगे। देखिए 75 में डिवाइड करेंगे किसको, अब 75 डिवाइड हमने किस तरीके से करना है ये देखें, 75 को अंदर रखेंगे हम, 2 को बाहर रखेंगे। ठीक है, 2 3 दा हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। 5 को हम फिर नीचे लाएंगे। ठीक है, 7 4 कितना बनेगा, 14 बनेगा, 14 एक आगे चला जाएगा। अब देखिए एक छोटा है, 2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे सिफर लगा देंगे। जहाँ पे सिफर लगाएंगे उसके बाद ऊपर वाले जो आंसर आ रहा है उस पर हम इशारे लगा देंगे जहां तक बना हुआ है। अब देखिए 5 2 दा 15 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 ये रिमेनिंग क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, 37.5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 37.5% आ गया इसका आंसर हमारे पास पार्ट नंबर 1 का, जो कि टाइम की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। अब इसी तरीके से हमने टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स एक्टिविटी, रियाजी की सरगर्मी के लिए सर्फ होने वाला वक्त हमने फाइंड आउट करना है। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखें मैंने आपको पहले बताया था कि हमने टोटल जो था हमारे पास 40 मिनट था, 40 मिनट में से हमने 15 मिनट निकाले तो बचा क्या था हमारे पास 25। ठीक है, 25 की हमने क्या परसेंटेज निकाली, जिसकी हमने परसेंटेज निकाली वो ऊपर वैल्यू रखते हैं और नीचे जो टोटल वैल्यू होती है उससे डिवाइड करा दें। टोटल वैल्यू कितनी है, 40 है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 100 के साथ करा देंगे। इसी तरीके से ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है हमारे, 25 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 125। ठीक है, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 125 आता है और 2 पे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, जब ये 2 पे डिवाइड होगा, देखें 2 2 6 11 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 11, अपना कितना बनेगा, ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 0 के ये 1 है, कुछ नहीं होगा। 6 के बाद ये 2 4 के बाद एक आगे चला जाएगा 5, यानी कि 64.5 इसका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी हमने किसकी, मैथ की एक्टिविटी, और यही हमने इसके सॉल्व करने थे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, Annie spent 80% of total earning at golf course last summer. If she spent Rs 35,000, then find total earning of golf course. उसने कहा है कि एनी की जो टोटल क्या है वैल्यू है, यानी कि एनी के पास जितने पैसे होते हैं वो उसका 80% क्या करती है, गल्फ कोर्स में क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है। अब देखें गल्फ कोर्स स्पेंड, गल्फ कोर्स या गल्फ कोर्स में सर्फ करना, या गल्फ कोर्स में कितना खर्चा करती है वो, हर कितना करती है 80%। अब देखें 80% आ गया हमारे पास, 80% करती है। अब टोटल कितनी है, वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू उसकी है, टोटल वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो स्पेंड होने वाली अर्निंग है वो उसने बता भी दी है, कितनी है 35,000 रुपये है, यानी कि 35,000 जो है हमारे पास कितनी 80% है। 80% यानी कि ये 100% इसकी फाइंड आउट करनी है, यानी कि 100% उसकी सैलरी कितनी बनेगी, हमने टोटल फाइंड आउट करनी है। तो देखें उसमें लिखा हुआ है कि क्या है 80% ऑफ टोटल, 80% ऑफ, यानी कि 80% हमने लिख लिया। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन क्या बनेगा, हमने अकॉर्डिंग टू हमने लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, किस स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक,
अब उस उर्दू में क्या लिखना है, स्टेटमेंट या जो दी हुई है अलामा अपनी इबारत दी हुई उसके मुताबिक। अब देखें हमारे पास क्या है 80%। अब देखें इबारत के मुताबिक हमने क्या है 80% हमने लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। इसी तरीके टोटल अर्निंग, अब टोटल अर्निंग हमें पता नहीं, हमने वो फाइंड आउट करनी है, तो उसको क्या करेंगे एक्स से डोनेट कर देंगे। अब ये आ गया, और 80% ऑफ टोटल ये किसके बराबर है, 35,000 के बराबर है। ठीक है, 35,000 के बराबर है। अब ये 35,000 हम सामने लिख देंगे। अब देखें क्योंकि हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है तो क्या लिखेंगे, 80% को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे 80 पे डिवाइड करा देंगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, x एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। अब देखें 35,000 ये आ गया, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू उधर चली जाएंगी, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करनी है। अब देखें 35,000 एज इट इज ही रहेगा, 35,000 हम एज इट इज ही रहेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब देखें जो वैल्यू हो रही है, जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 100 डिवाइड हो रहा तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो आगे डिवाइड हो जाएगी, ये आ गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। देखें 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें ये 4 पे जाएगा तो 4 पे जाएगा, देखें 4 टू द कितना बनेगा 8 बनेगा। इसी तरीके से अगर ये 4 पे जाएगा तो ये भी 4 पे ही जाएगा। देखें 4 टू द 8 आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा 20, और 2 5 द कितना बनेगा हमारे पास 20 बनेगा। अब ऊपर 25, अब देखें ये 2 पे जाएगा, इसको चेक करना है आपने, ये 2 पे जाएगा। अब देखें 1 2 2 आ गया। इसी तरीके से अब देखें 1 2 1 एक आगे चला जाएगा, 7 4 कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 और 7 आ गया, एक आगे चला जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है 0। 1700 कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। 1750 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराना है 25 के साथ। 1750 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 25। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास जब 1750 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 25 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, तो टोटल अर्निंग जो आएगी इसकी वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, टोटल अर्निंग क्या है 43,750, जो कि इसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी एनी की। ठीक है, अब 43,750 रुपीज़, ठीक है RS लिख देंगे रुपीज़, इसको RS से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये टोटल उसकी अर्निंग आ गई, क्योंकि X को हमने किससे डोनेट किया था, टोटल अर्निंग से डोनेट किया था। अब ये इस सामने लिख देंगे टोटल अर्निंग, क्योंकि हमने यही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, टोटल अर्निंग आ गई हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। द 20% ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। अब यही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि किसी अदद का 20% जो है 120 है, अदद मालूम करें। हमने क्या करना है, अब देखें ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो देखें ये स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है। मैंने आपको बताया था आपने स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है, द 20% ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई अदद है, यानी कि 20% हमने लिख देनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, 20% लिख दी। ऑफ की जगह पे हमने क्या लगाना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। नंबर कोई भी नंबर है, तो कोई नंबर है तो इसका मतलब हम इसको एक्स से डोनेट कर देंगे। इसको हमने एक्स के साथ डोनेट कर दिया। अब ये इक्वल किसके है, वो कहता है इक्वल किसके, 120 के है। अब ये 120 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास बन गई। फाइंड हमने क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। अब 20% को पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये एक्स क्योंकि फाइंड आउट करना है, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 120, इसी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा कितना 20%। ठीक है, ये आ जाएगा 20%। समझ आ गया। अब क्या करना है, आपने 120 को एज इट इज ही रहने देना है। अब देखें अब इसमें क्या है हमारे पास 20%। अब डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड 20% को हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या 20 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें इसको हमने खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 इधर डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 120 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखें 121 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 पे पूरा पूरा जाता है। ठीक है, और ये कितना बनेगा 620, कितना 620 को अगर 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, आंसर आता है 120। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखें 6 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास 600। अब देखें
ये अदद आ चुका है हमारे पास x, ठीक है। x हमारे पास क्या है, वो अदद है जिसका हमने फाइंड आउट करना था। तो ये अदद क्या आ गया हमारे पास, 600 आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अगर 10 को देखें, द 70% ऑफ ट्री इज 3.8 मीटर फाइंड टोटल हाइट ऑफ ट्री। वही उसी तरीके का क्वेश्चन होगा। दरख्त की 70% ऊंचाई 3.8 मीटर है, कुल ऊंचाई मालूम करनी है हमने। कुल ऊंचाई उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसी पर 70% ऑफ अ ट्री। अब देखें इसको हमने किस में 70%। अब 70% आ गया हमने हमारे पास। अब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास हमने इसको फाइंड आउट करना है। टोटल ट्री की क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसके बराबर ये किसके है, ये बराबर है 3.8 के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर, 3.8 के बराबर। इसी तरीके से इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे एक्स वाई जो भी लिखना चाहें, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि वैल्यू हमने एक्स की फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 70% डिवाइडेड पे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, एक्स लगा दिया एज इक्वल टू 3.8, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसी साइड पे रहेगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3.8 तो पहले से ही उस साइड पे मौजूद है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 70 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखें 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से कराना है, अब देख लें। 3.8 है हमारे पास, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने जब मल्टीप्लाई कराना है तो इसको इशारे को भूल जाया करें, ठीक है। इशारे को भूल जाया करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन 8 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें 0 जमा होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब आपने इशारा किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पे देखें आप एक के बाद इशारा है, तो यहाँ पे एक के बाद इशारा लगा देंगे। तो इसका मतलब है 0 हो ना हो तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। जब 3.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 38। अब 38 पे हम कितना अपना डिवाइड करा देंगे, 7 डिवाइड करा देंगे। तो जो आंसर आएगा वो टोटल हाइट ऑफ किसकी, वो बन जाएगी हाइट ऑफ ट्री बन जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको डिवाइड करना है। 38 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 7 है। कितना, 7 है डिवाइडेड बाय। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 5.4, ठीक है। 5.4 मीटर। अब ये टोटल हाइट ऑफ ट्री आ गई हमारे पास 5.4 मीटर। ये क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री हम साथ लिख लेते हैं। उर्दू में क्या लिखना है, दरख्त की ऊंचाई, हाइट हमने ये फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में हमारे पास क्या है, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट। जो 20% स्टूडेंट्स थे वो अब्सेंट थे, ठीक है, स्कूल से अब्सेंट थे। इफ़ दे आर वेयर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ स्कूल, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब ये स्टेटमेंट क्या है कि 20% जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल से गैर हाजिर थे। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो 1200 हैं, 1200 प्रेजेंट थे। 20% जो थे वो हमारे पास क्या थे, अब्सेंट थे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कि उस स्कूल में टोटल तादाद तुलबा की कितनी है। अब हमारे पास क्या है, अब क्या है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स लिखना है हमने। प्रेजेंट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कितने थे, तो हमारे पास प्रेजेंट हैं 1200 स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रेजेंट हमारे पास 1200 है। इसी तरीके से अब देखें, अब ये स्टूडेंट्स कितने हैं, अब अपना अब्सेंट कितने हैं, अब्सेंट हमने निकालने हैं। अब्सेंट है हमारे पास 20%, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20% अब्सेंट है। 80%, ये तो 80% बन गए ना। इसका मतलब 20% अब्सेंट हैं, तो इसका मतलब है 80% हाजिर हैं। अब 1200 हाजिर हैं, तो इसका मतलब ये 80% है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 80% हो गया। अब देखें 80%, ठीक है। अब ये हो गया 80%। 80% प्रेजेंट हैं, 20% अब्सेंट हैं। अब हमने टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अब हमने टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे अब्सेंट्स, या तो हमने प्रेजेंट वाले को देखना है या अब्सेंट वाले के मुताबिक चलना। उसी तरीके के हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी। देखिए 80% ऑफ हम लिखेंगे। देखिए 80% हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए 80% हमने लिख लिया। ऑफ यानी 80% ऑफ टोटल में से जो है 80% हाजिर हैं, तो टोटल को क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई। अब टोटल वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम एक्स के साथ डोनेट कर देंगे। ये एक्स के साथ डोनेट होगी, तो सामने हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सामने आएगी जो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं, 80% के 1200, ठीक है। 1200 बन रहे हैं ये। अब हम इसको मजीद सॉल्व,
देखें अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, तो क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x एज इट इज ही रहेगा। अब देखें 80% को हम चेंज करेंगे, 80% को किसमें 80 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इज इक्वल टू के साइन में क्या लगा देंगे हम 1200 लगा देंगे। अब ये 1200 आ गई, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अब ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 8 को अगर हम देखें तो 8 2 4 8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, 25 4 कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये 2 के साथ मजीद होगा 2 12 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 इसके साथ, 60 को किसके साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। जब हम 60 को 2500 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1500, ठीक है। जब हम 25 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 1500। तो हमारे पास आ चुकी है x क्या है टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उस स्कूल में हैं, तो x हमारे पास आ चुका है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास उस स्कूल में 1500 है। तो 1500 में से कितने 300 जो होंगे एब्सेंट होंगे, 1200 उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमने परसेंटेज और दोनों में इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। नादिया यूज्ड 6 किलोग्राम बनास्पति घी आउट ऑफ 8 किलोग्राम in March. She used 7 kilogram out of 10 kilogram बनास्पति घी at April. And which month she used more ghee that other month. ठीक है, वो कहता है कि नादिया ने जो है मार्च में जो 6 किलोग्राम घी इस्तेमाल किया था 8 किलोग्राम में से। 8 किलोग्राम उसके पास था मार्च में, ठीक है, तो उसमें से उसने 6 किलोग्राम इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अप्रैल में उसके पास 10 किलोग्राम था और 10 किलो में से उसने कितना इस्तेमाल कर लिया, 10 किलो में से उसने 7 किलो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो वो ये चीज़ पूछ रहा है कि उसने किस मंथ में ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है ये 7 किलोग्राम यहाँ पे इस्तेमाल हो, यहाँ पे 6 हुआ है, तो ये 7 किलोग्राम उसने ज़्यादा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट के मुताबिक देना है। अब अप्रैल में हमारे पास क्या आया, अप्रैल में उसने जो यूज किए, यानी कि अप्रैल में हमने सबसे पहले निकालना है। अब अप्रैल हमारे पास कितना है, अप्रैल में उसने 7 किलोग्राम घी इस्तेमाल किया आउट ऑफ 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 के साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 70% बन जाएगा, ठीक है। हमने परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने मैंने आपको बताया था कि जिसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर और जो टोटल वैल्यू है वो नीचे और वो मल्टीप्लाई 100 के साथ करती है, ये 70% आ गया। इसी तरीके मार्च में हमने निकालना है, तो मार्च में इस्तेमाल कितना हुआ 6 किलो इस्तेमाल हुआ, कितने में से इस्तेमाल हुआ 8 में से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 100 का, ठीक है, 100 आ गया। अब देखें अब ये किस पे डिवाइड होगा, तो ये देखें ये 2 4 कितना हो जाएगा 2 4 8 आ जाएगा। इसी तरह से 25 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। 2 इस पे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, जब 3 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 75% बनेगा। तो देख लें अब हमारे पास परसेंटेज में भी वैल्यू आ चुकी है, तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, तो मार्च में ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि इसने जो है अपना अप्रैल में कम किया, मार्च में ज़्यादा किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, तो मार्च में उसने कितना किया 6 किलोग्राम, 6 आउट ऑफ 10। अब ये हमारे पास आ चुकी है परसेंटेज में स्टेट इन अप्रैल, ठीक है। हमने परसेंटेज निकाल ली है, तो परसेंटेज के मुताबिक वो किसने ज़्यादा इस्तेमाल किए, तो मार्च में उसने ज़्यादा इस्तेमाल किए। तो ये हमारे पास आ जाएगा मार्च मोर यूज़ घी, ठीक है। तो उसने क्या किया, घी जो था मार्च में उसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, 75% आ चुका है उसका आंसर। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में इंग्लिश स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एन मंथ ऑफ रमज़ान के शुरू में सलीम डोनेट्स 4500 टू चैरिटी फ्रॉम हैज़ टोटल सैलरी ऑफ 45,000। अलीम डोनेटेड रेस कितना रुपीज़, इसको कहते हैं रुपीज़, ठीक है, कितने 6,000 फ्रॉम 55,000। हु वाज द डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ सैलरी, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी सैलरी की परसेंटेज उसने निकालनी हमने, और सैलरी के परसेंटेज के मुताबिक हमने देखना है कि ये किसने जो है डोनेट ज़्यादा किया। अब ये तो जाहिर हो रहा है हमारे पास ये 4500 ये 6000 है। अब इसको हम चेक करें तो हमारे पास ये ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ये ज़्यादा है, लेकिन उसने कहा है कि सैलरी के मुताबिक देखना है। अब देखिए क्योंकि इसकी सैलरी 45,000, इसकी सैलरी 55,000 है। अब ये तो परसेंटेज आएगी ना कि इसमें कौन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कौन ज़्यादा दे रहा है सैलरी के हिसाब से। अब हमारे पास क्या है, अब हमने निकालना है कौन सी, किसकी, सलीम की डोनेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सलीम लिख लेंगे, ठीक है, सलीम लिख लिया।
सलीम आ गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब उस वो दे कितना रहा है, किसकी परसेंटेज निकालनी है, 4500 की निकालनी है। ठीक है, 4500 को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, इसी तरीके से 45,000 नीचे रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू कितनी है, 45,000 हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू का अब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, क्योंकि परसेंटेज हमने निकालनी 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखें, ये 2 सिफर इस 2 सिफर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 सिफर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 45 45, ठीक है, 1 और 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 10%, यानी कि वो कितनी अपनी सैलरी का 10% दे रहा है, कौन, सलीम दे रहा है। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास कौन है, दूसरा कौन है, अलीम। ठीक है, हमने अलीम की क्या परसेंटेज निकालनी है कि अलीम कितना दे रहा है। अब अलीम की जो जिस सैलरी की हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हमने किसकी निकालनी है, 6,000 की निकालनी है, तो वो हम ऊपर रखेंगे। और टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, 55,000 रुपये है, तो 55,000 को हम क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमने परसेंट में ख़त्म करना है, लगाना है, तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 2 0 के साथ कैंसिल हो जाए, ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 5 11 5 कितना, 11 बन जाएगा, 11। अब ये कि 1 5 1 आ जाएगा, 1 आके चला जाएगा, 2 5 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 120 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है, 11 है। अब 120 पे हम कितना, 11 डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आता है, चेक कर लेते हैं इसको, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 10.9। ठीक है, कितना, 10.9%। ठीक है, ये बन गया 10.9%। अब ज़्यादा डोनेट कौन कर रहा है अपनी सैलरी के मुताबिक, तो वो अलीम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 10% और ये 10.9%, जो कि 11% के बिल्कुल करीब कर रहा है। तो हमारे पास आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे, अलीम। ठीक है, अलीम डोनेटेड मोर चैरिटी। ठीक है, डोनेटेड मोर चैरिटी, यानी कि खैराती इदारे को वो मजीद ज़्यादा खैरात दे रहा है। ठीक है, कौन, अलीम ज़्यादा दे रहा है, चैरिटी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज 7/85%, व्हाट एज ए रिजल्ट। अगर हम 17 में कितना, इसका 17 का 85% फीसद जो है इजाफा करें, तो नतीजा क्या होगा। तो वो कह रहा है कि हमारा जो है टोटल वैल्यू है 17 का हम 85% इसमें ऐड करें, तो वैल्यू क्या बन जाएगी। अगर हम 17 में 17 ऐड कर दें, तो हमारे पास 34 आ जाएगा। और 17 कितना है, 100% है, तो ये 100% ऐड, उसने कहा 85% हमने ऐड करना है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि 85% ऐड करना है, जो वैल्यू ऐड करनी है, बाय में हम क्या करेंगे, 17 लिखेंगे, बाय की जगह पे क्या, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और परसेंटेज जो फाइंड आउट करनी है 85% हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इंक्रीज फाइंड आउट करनी है, और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं इंक्रीज या इजाफा, उर्दू में इसको हम इजाफा कहते हैं। ठीक है, अब देखें इंक्रीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें, ये देखें 17 एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज ही रहेगा। अब देखें परसेंटेज हमने ख़त्म करनी है, तो 85 लिखेंगे, और इसमें डिवाइड कितना करा देंगे, 100 करा देंगे। ठीक है, जब हम 100 कराएंगे, तो देखें ये 5 पे जाएगा, तो ये बिल्कुल जाएगा, 5 कितना बनेगा, 25 कितना बनेगा, हमारे पास 100 बन जाएगा। ये भी 5 पे ही जाएगा, 1 5 1 आ जाएगा, 3 आगे चला गया, 7 5 17 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो आंसर क्या आता है, 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ये हम रफ में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें 200 कितना बनेगा, 299 बन जाएगा, और इस पे डिवाइड कितना करना है, 20 करना है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 20, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये इसमें इजाफा कितना होगा। तो इसमें इजाफा जो होगा वो कितना होगा, देखें अब ये इस पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड कितना बनेगा, डिवाइड हो गए, डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है, 20 डिवाइडेड पे है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 14 पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा, 14.45 आ जाएगा। अब देखें ये तो आ चुका है कि ये इजाफा होगा। अब ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, इंक्रीज तो हम 14.45 करेंगे, जो कि 17 का 85% बनेगी। तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बनेगी, हमने क्योंकि टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल हमारे पास क्या बनेगी, तो उसमें ऐड कर देंगे, 17 में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगी, 14.45 ऐड करें तो हमारे पास बनता क्या है, 14 में 17 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 31 पॉइंट हमारे पास 45 बन जाएगा, और यही वैल्यू जो है ओरिजिनल आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास 15 है, डिक्रीज 17/70, अपना 30 डिवाइड 70%, व्हाट इज द रिजल्ट। 30 में अगर 70% इजाफा करें तो नतीजा क्या होगा। उसी तरीके से हम लिखेंगे कि डिक्रीज, ठीक है लिख देंगे, क्योंकि डिक्रीज आ गया,
अब ये डिक्रीज क्या होगा, अब देखें 17 कितना 30 को बाय की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 70 की जगह पे परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 डिवाइड करा देंगे, ठीक है। अब देखें ये 0 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 25 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखें, अब 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 15 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 7, तो इसका आंसर 105 आता है। तो 105 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस पर डिवाइड करा दें 2, तो इसका आंसर हमारे पास इशारे में आएगा, कितना आएगा हमारे पास 52.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 52.5 हम इसमें जो है डिक्रीज करेंगे, देखें डिक्रीज करें, डिक्रीज बाय 30%, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 52.5। सॉरी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत कर लिया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें 30 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, अगर हम करें 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 70 के साथ, तो 2100 आता है इसका आंसर। 2100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है 2 के साथ चला जाएगा, तो 21 इसका आंसर बचेगा। 21 इसमें डिक्रीज होगा 30 में। जब हमारे पास 21 डिक्रीज होगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, तो टोटल वैल्यू कितनी है 30 है, 30 में से 21 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9 आता है, तो रिमेनिंग हमारे पास 9 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व 14 को भी सॉल्व 15 को और 14 को दोनों को सॉल्व कर ले। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, इन मंथ ऑफ सितंबर में जो है सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। इफ सलमाज मंथली सैलरी एज 45,000 देन व्हाट एज हैज न्यू सैलरी। तो जो है हमारे पास क्या है, सितंबर में सलमा की तनख्वाह जो थी 15% बढ़ी, ठीक है, तनख्वाह उसकी थी 15% बढ़ी। उसकी तनख्वाह जो 45,000 थी, 45,000 उसकी तनख्वाह थी, 15% उसमें इजाफा किया गया, तो हमने उसकी नई तनख्वाह मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब उसी तरीके से हम देखेंगे, देखें परसेंटेज हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है इसकी, तो इसमें 15% इजाफा हो रहा है। हम सैलरी लिखेंगे, ठीक है, सैलरी लिख लेते हैं, सैलरी उसकी तनख्वाह, सैलरी उर्दू में क्या कहते हैं तनख्वाह कहते हैं, वो कितनी है 45,000 रुपये, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 45,000 रुपये, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी 15% इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितनी हुई 15% हुई, वो हम लिख लेंगे इंक्रीज या इजाफा। इंक्रीज कितनी हुई 15% हुई। अब देखें क्योंकि हमने 15% पहले इंक्रीज तो फाइंड आउट करनी है ना कि इंक्रीज इसकी कितनी आई है, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। देखें 15 को किस पे 15, क्योंकि इसकी परसेंटेज है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किसके कर देंगे 45,000 के साथ कर देंगे। अब देखें परसेंटेज को हम जब इसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंट खत्म करने के लिए 100 डिवाइड कर देंगे, इसी तरीके से टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम इसको परसेंट में खत्म करने के लिए क्या करते थे, टोटल वैल्यू को नीचे लाते थे और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करा देते थे। अब देखें 2 0 ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें कितना 15 को 450 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आ गया जाएगा, जब 15 को 450 के साथ आंसर आता है हमारे पास 6,750, ठीक है, 6,750 उसमें इजाफा हो गया, ठीक है, रुपीज़ RS लिख लेंगे, ठीक है, 6,750 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया इसका इजाफा। अब टोटल उसकी तनख्वाह जो होगी, टोटल तनख्वाह उसकी जो बन जाएगी, टोटल न्यू तनख्वाह, ठीक है, न्यू सैलरी। अब न्यू सैलरी हमने निकालनी है क्योंकि इजाफा कितना हुआ 6,750, तो उसमें 45,000 पहले थी, उसमें ऐड कर देंगे 45,000 प्लस कर देंगे कितना 6,750। अब देखें 6,750 इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 51,000 कितना बनेगा 750 बन जाएगा इसकी न्यू सैलरी, ठीक है। तो हमने यही इसकी फाइंड आउट करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर 20% बिल डिडक्टेड RS रुपीज़ 6,536 रिमाइंस टू बी पेड, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, ठीक है। हमने क्या करना है, जो कट गया बिल में से 12% जो है कट गया, बाकी जो है 6,536 अदा करने के लिए रह गए। असल बिल क्या था हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो बिल कट गया डिडक्टेड बिल, ठीक है, बिल हम लिखेंगे इसी तरीके से, क्या लिख देंगे डिडक्टेड, ठीक है, जो बिल कट गया। अब बिल कट कितना गया हमारे पास, बिल डिडक्टेड जो हुआ वो हुआ 12%, ठीक है, 12%, तो परसेंट में हमने पहले देखना है। अब देखें जो रिमाइंस बिल यानी कि बिल बचा वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कितना बचा हमारे पास 6,536, ठीक है, 6,536। और इसको अगर हम
रुपीज़ में लिखेंगे। इसको अगर हम परसेंट में लिखें तो परसेंट किस तरह के 12%, क्योंकि टोटल हमारे पास क्या होता है 100%। अब 100% को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। 100% पे से 12 चलेंगे तो बचे क्या हमारे पास 88%। तो रिमाइंस कितना रहेगा 88% रह गया हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि हमने टोटल बिल फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास क्या है 88% का कितना टोटल बिल है। अब हमारे पास स्टेटमेंट एक बन चुकी है। टोटल कितना है हमारे पास 88%। अब देखें 88% आ चुका है, क्योंकि हमने 88% को अगर हम वैल्यू खत्म करना चाहे तो 100 पे डिवाइड करा देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल बिल के साथ। अब टोटल बिल हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्सक्लूडेड कर देंगे। इसी तरीके से इज इक्वल टू को साइन लगा देंगे, तो बची जो वैल्यू थी हम उसको सामने लिख लेंगे। तो कितनी बची थी 6036, ठीक है 6536। अब देखें एक्स हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो देखें 6536 एज इट इज ही रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 100 डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये साइन चेंज हो गया। अब देखें अब ये आपस में क्या होंगे, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, जो बाकी रहेंगे उनको बाकी रहने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 6536 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 88 को क्या है डिवाइड करा देंगे। अब इसका क्या हमारे पास आंसर आएगा 67,000, ठीक है। 5 लाखों में चला जाएगा तो ये लाखों में है, ठीक है। 3 सिफर आ जाएंगे। अब डिवाइड इस पे कितना कर देंगे 88 कर देंगे। जब हम इस पे 88 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू टोटल ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि टोटल बिल होगा हमारे पास। तो हम इस पे डिवाइड करा लेते हैं। 88 को डिवाइड कराएंगे तो 88 को जब डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर आ रहा है 7670 रुपये, 7670 रुपये और पॉइंट जो है 45, ठीक है। ये आ गई इसका ओरिजिनल बिल हमने जो कि फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द कास्ट ऑफ बाइसाइकिल राइज्ड फ्रॉम रेस्ट कितना है ₹8500 to 1000, व्हाट एज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। एक साइकिल की कीमत जो है 8500 रुपये थी, उसकी जो है 8500 से 10,000 हो गई। साइकिल की कीमत में इजाफा मालूम करें, वो भी फीसद में। इजाफा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब टोटल वैल्यू है हमारे पास, अब देखें जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे 8500, टोटल वैल्यू कितने है वो है 10,000। अब 10,000 में से 8500 निकालने तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इजाफा आ जाएगा ना। हमने इंक्रीज निकालनी है क्योंकि इंक्रीज निकाल लेंगे, ठीक है। इंक्रीज आगे जाएगी वैल्यू, इंक्रीज क्योंकि हमने निकालनी है तो उसको माइनस कर लेंगे, जो कि तो पहले वैल्यू थी। जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1500 बच जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1500 इसमें इजाफा हुआ। अब हमने क्या करना है, इंक्रीज की परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। अब देखें परसेंटेज लिखेंगे, अब इंक्रीज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्योंकि इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हम वो करेंगे। अब देखें उसकी वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी आ रही है 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये उस पर इजाफा हुआ तो हम उस पर डिवाइड कितना करा देंगे, 1500 इजाफा हुआ, 1500 इजाफा होगा। पहली वैल्यू जो थी वो हम लिख लेंगे। पहली वैल्यू उसकी कितनी थी 1500 लिख लिया। पहली वैल्यू जो थी उसकी 8500 थी, यानी कि पहले अमाउंट हमने लिखनी है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखें 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो इजाफा हुआ और जो ओरिजिनल वैल्यू थी पहली इजाफा उसमें लिखेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई क्या देंगे 100 कर दे, 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें अब ये 5 पे जाएगा, ठीक है। अब देखें 151 आ जाएगा, 175 ये आ जाएगा। अगर हम इसी तरीके से देखें तो इस पे कितना 5 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 पे जब 17 डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 17.65%, ठीक है। 17.65% आएगा जब हम 300 पे 17 डिवाइड करा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 17.65%, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी इंक्रीज की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 4.3 के हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 जो है और इसके तमाम क्वेश्चन जो हम इससे पिछले अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।